वांट टू प्रिपेयर फॉर एमएचसीटी, बस थोड़ा सा डाउट है कि क्या इसको हम क्रैक कर पाएंगे। सो टुडे आई एम हियर विद अ स्ट्रेटजी जिसकी मदद से आप 130 प्लस स्कोर जो है वो ला सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एमएचसीईटी एग्जामिनेशन आफ्टर क्लैट मोस्ट प्रिफर्ड एग्जामिनेशन है, आफ्टर क्लैट एलिट, उसके बाद एमएचसीईटी जो है इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जीएलसी मुंबई, फॉर एग्जांपल आईएलएस पुणे, ये सभी के सभी यहां पर होते हैं एंड दीज कॉलेजेस डेफिनेटली हैव देयर लेगेसी। तो आइए जल्दी से जानते हैं कि क्या है वो चीजें जिनको आप करके जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा जो है वो यहां पर रैंक हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एमएचसीईटी एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा एमएचसीईटी एग्जाम का डेट टेंटेटिव आ चुका है, फॉर्म कभी भी आउट हो जाएगा। जो टेंटेटिव डेट बताई गई है दैट इज 1 अप्रैल 2023। इसी के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि यही वो टाइम पीरियड है जब हमारे बोर्ड्स भी चल रहे होते हैं। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या सर हम बोर्ड्स पे फोकस करें, एमएचसीईटी छोड़ दें? आंसर इज डेफिनेटली नो। आपको मल्टीटास्किंग करते आना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप अच्छे लॉयर बनोगे ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथों में एक केस आ रहा है तो आप दूसरा केस नहीं लेंगे। यू नेवर नो, विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स आपको 10 अलग अलग केसेस को जल्द से जल्द पढ़ के आगे जो है डिलीवर करना जाना पड़ेगा। तो इतना ही समय मिलता है तो आपको अपने ब्रेन को भी वैसा जो है बनाना है जो कि जल्द से जल्द सही स्ट्रैटेजी के साथ इन चीजों को समझ सके। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? The solution is that we should start preparing with our board examination. Alongside our board examination, we should have a little time period जो कि हम बचा के रख रहे हैं किस चीज के लिए सर? फॉर MHCET। अब बात की जाती है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए होता है बट अगेन देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर होम सर? वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। सभी जो है इंडिया के कैंडिडेट्स वो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दो बहुत ही नामचीन नाम है जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, आईएलएस पुणे, ये दो कॉलेजेस हैं जो सबसे ज्यादा यहां पर फेमस हैं एंड नेशनल लेवल पे भी इनकी लेगेसी बहुत विख्यात है। तो आप इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो इवन बियॉन्ड द कॉलेजेस जो आपके कुछ एनएलयूज टीयर 3 सिटीज के हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेगेसी दैट दे कैरी। अब बात करते हैं आगे जल्दी से कि सर एमएचसीईटी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो सर एग्जाम पैटर्न आपको बता देते हैं। 150 क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, सिमिलरली जो कि आपको क्लैट के लिए मिलता है। हाउएवर क्लैट में होता क्या है सर? बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, राइट? 450 वर्ड्स का एक पैसेज, इस प्रकार के आपको कितने पैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं। बट एमएचसीईटी का फायदा क्या है सर? स्मॉल क्वेश्चंस, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिल रहे हैं, यानी टाइम यहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है जैसा कि क्लैट में होता है। एडेड एडवांटेज क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे बच्चों को बहुत भय होता है सर, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, बट यहां पर आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर गेटिंग 1 मार्क, बट फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर देयर इज नो मार्क्स दैट इज गेटिंग डिडक्टेड। तो इसका सोल्यूशन क्या है या रादर सजेशन क्या है कि सर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। बट ये भी याद रखें कि चूंकि पेपर इजी है, कट ऑफ कैसा होगा? हाई। सो चूंकि कट ऑफ हाई है, द पेपर इज हाईली कंपेटिटिव एंड यू नीड टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स दैट यू कैन विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ अ सेकंड ओपिनियन कि नहीं मैं जो है इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है, राइट? चलिए आगे सर, अगर हम बात करते हैं सेक्शनल टेस्ट की, सेक्शनल टेस्ट, तो आप यहां पे देख सकते हो सेक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो क्लैट से क्यों डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर भी लॉजिकल रीजनिंग है, यहां पर भी लीगल रीजनिंग है, यहां पर भी इंग्लिश है, यहां पे भी करंट अफेयर्स एंड जीके है एंड यहां पर भी मैथ्स है। यानी वो सारी चीजें जो आपको क्लैट एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है वो सारी चीजें आपको यहां पे भी मिलेंगी। बट डिस्पाइट ऑफ दैट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। क्या सर? लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो ये एनालिटिकल, दैट इज कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस, सिलॉजिज्म्स, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें यहां पर ज्यादा आती हैं। वेराज अगर हम बात करते हैं हमारे क्लैट की तो वहां पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए करना क्या है, इफ इन केस आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो तो आर.एस. अग्रवाल की बुक या फिर एम.के. पांडे की बुक जो है उसको आप फॉलो करें और ये आपको डेफिनेटली बहुत मदद करने वाला है। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट तो ये उसी स्टैंडर्ड का आता है जिस स्टैंडर्ड का क्लैट है।
तो यहां पर दो पहलू आपको देखने को मिल रहा है, एनालिटिकल जिसमें ये सारी चीजें, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो आपका क्रिटिकल है वो क्लैट के ही पैटर्न पे होगा। लीगल रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक लॉ नॉलेज पूछा जाता है। बेसिक लॉ नॉलेज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, टॉर्ट्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, तो सर क्या इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए? शैल वी डू एनी काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स? यस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किसके करने चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आप क्लैट और एलिट के करिए, क्लैट और एलिट के। बट कब के करिए इज मोर इंपॉर्टेंट, 2008 से 2019 तक के, 2008 से 2019 तक के। व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि 2020 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है। क्लैट अब लीगल में कैसे क्वेश्चंस पूछता है? सर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना है, इंफॉर्मेशन को डिराइव करना है, एंड देन उसके बाद आपको अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से वी वुड से कि 2008 और 2019 तक के पेपर को आप करें, जब पैटर्न जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्टेटमेंट बेस्ड हुआ करता था। अब बात की जाती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत इजी आती है, बहुत इजी। आप अगर बेसिक रेनिन मार्टिन की किताब अगर पढ़ लेते हो रेड कलर की, तो आपका वो काम जो है पूरा पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सर, करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो आई वुड सजेस्ट, अब टाइम सिर्फ इतना रह गया है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देखो, ऑनलाइन वीडियोस देखो। ऑनलाइन वीडियोस में आपको मंथली कंपाइलेशंस जो आते हैं उनको करने की कोशिश करें। इन मंथली कंपाइलेशंस को जैसे ही आप करोगे, आपका ज्यादा से ज्यादा कार्य यहां पर हो जाएगा। एट द सेम टाइम स्टैटिक जीके के लिए आप ल्यूसेंट की जो बुक होती है जनरल नॉलेज की, उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें भी आप सिलेक्टिव स्टडी करिएगा। ठीक है, चलिए मैथ्स की बात की जाए तो अगेन वेरी बेसिक मैथ्स आता है। अगेन एक हफ्ता जो है आप इसको दे दीजिए, उसमें आपका मैथ्स जो है पूर्णता हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। 1 वीक मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब अगर आप इतनी सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को जानते हुए अप्लाई कर लेते हो, सर एंड मैम ट्रस्ट मी, यू कैन इजीली गेट द टाइटल में जो लिखा था, दैट इज मोर देन 130 मार्क्स। ठीक है, सो आई बिलीव दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको हेल्प जरूर की होगी। However, अगर आपको लगता है कि you need certain help in that also, so we have come up with courses जो कि MHCET, SLAT, NLAT इन सभी examinations के लिए है। यहां पर आपको one stop solution for everything that is required for the exam, वो यहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। However, आप देख सकते हो इसका प्राइस जो है वो कितना है सर, नियर अबाउट 35,000 रुपीज। बट अगर आप एक कोड लगाते हो दैट इज Y692 हमारे पोर्टल पे जाके, दैट इज अड्डा 24/7, तो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स का प्राइस हार्डली अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज ही देना पड़ेगा बस। यानी 8,000 रुपीज में आप इसको अपने सपने को पा सकते। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एग्जामिनेशन 2024, तो फिर उस चीज के लिए जो कि दिसंबर 23 में होगा, उस चीज के लिए आप ये पर्टिकुलर कोर्स जो है क्लैट एलिट फुल टॉपर्स 3.0 बैच, इसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। अगेन 48,000, क्या करना है, कोड लगाना है। कौन सा कोड? जो आपके स्क्रीन में नीचे भी फ्लैश हो रहा है और ऊपर भी, दैट इज Y692। जैसे ही आप Y692 लगाओगे सर एंड मैम, ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है ये कितना हो जाएगा, 11,040 रुपीज ओनली। यानी जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है वो इस पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई बिलीव विद दिस यू आर इन अ पोजीशन टू टैकल द क्वेश्चंस, एंड इफ इन केस you haven't liked the session, haven't subscribed the channel yet, then please do hit that subscribe button, and also at the same time like button को hit करें. And with this I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling.